गुड इवनिंग एजुकेटर्स। आपको भी पता होगा कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर इशू किया है जिसमें ये बोला गया है कि अभी जो स्कूल की असेंबली होगी उसमें रोज अफर्मेशंस बच्चों को बोलने लगाना है। सो व्हाट आर रियली अफर्मेशंस एंड व्हाट डू दे मीन एंड हाउ डू दे हेल्प द चिल्ड्रन, आज उसी के बारे में जानेंगे। सो अफर्मेशंस आर पॉजिटिव सेंटेंसेस जो हम बार बार बोलते हैं, विच हेल्प्स टू बूस्ट कॉन्फिडेंस, हेल्प इन सेल्फ एस्टीम एंड चेंज द नेगेटिव थॉट्स इनटू द पॉजिटिव वंस। अफर्मेशंस जो है ना वो हमारे ब्रेन को रीवायर करते हैं। हमारे ब्रेन में जो थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं और अगर हम नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं, बच्चे हमेशा बोलते हैं ना आई कैन नॉट डू दिस, मैम आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम वीक एट इट। तो दीज ऑल स्टेटमेंट्स आर नेगेटिव स्टेटमेंट्स और नेगेटिव थॉट्स। ये जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं इनको जब हम रीवायर करना होता है ना तो हम पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने को लगाते हैं। तो जब हम बच्चों को डेली में ये बोलने को लगाएंगे कि आई कैन डू दिस, आई कैन हैंडल दिस, आप देखोगे कि बच्चों का जो ब्रेन है ना वो रीवायर होना शुरू हो जाता है, बिकॉज दिस इज लिंक्ड टू न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी में क्या होता है कि जो हम नया चीज़ हम बच्चों के ब्रेन में डालते हैं या बच्चों को बोलने के लिए लगाते हैं तो वो बच्चे फील करना शुरू कर देते हैं। अफर्मेशंस आर लिंक्ड टू न्यूरोप्लास्टिसिटी, और उसमें क्या होता है कि जो आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है वो नए पाथवेज बनाना शुरू कर देते हैं जब आप उनको पॉजिटिव थॉट्स को बार बार अफर्मेशंस को बोलने के लिए लगाते हैं। और उससे क्या होता है कि जो बच्चा बोलता जाता है वो उसकी रियलिटी में आना शुरू हो जाता है, बच्चों को फिजिकल रियलिटी में वो दिखना शुरू हो जाता है। तो लाइक इफ आई से एन एग्जाम्पल कि बच्चा अगर ऐसा बोलता है आई कैन नॉट हैंडल दिस, तो आप देखोगे अगर आपने बच्चों को ऐसे सिखा दिया कि आई कैन हैंडल एनीथिंग इन माई लाइफ, I can handle any challenges in my school, I can handle anything which comes in front of me in the class, तो क्या होगा कि बच्चों को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है एंड धीरे धीरे वो बच्चे के अंदर ये एबिलिटी आ जाती है कि वो रियली अपने आप को कॉन्फिडेंस एंड ये फील करना शुरू कर देता है कि येस आई कैन डू इट। लेट्स अंडरस्टैंड ये होता कैसे है। जब आप बार बार बच्चों को अफर्मेशंस रिपीट करने के लिए लगाते हो तो तब क्या होता है कि बच्चों का जो माइंड है, ब्रेन है, वो रिवायर करने लग जाता है एंड जो भी वो बोला जा रहा है वो उसको रियल फैक्ट बांध के उसको रियलिटी में लाना शुरू कर देता है एंड देन द चिल्ड्रन आर एबल टू सी दैट इन द फिजिकल रियलिटी, यानी जो वो चाहता है वो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोहम्मद अली जो बॉक्सर थे वो क्या करते थे कि जब अभी तो वो इतने ग्रेट बने भी नहीं थे तब भी उन्होंने अपने आप को ऐसे बोलना शुरू कर दिया था, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। और धीरे धीरे वो ऐसी रियलिटी बन गई उनकी कि उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि ही रियली बिकेम नंबर 1 बॉक्सर इन द वर्ल्ड एंड ही बिकेम द ग्रेटेस्ट। अगर एक एग्जाम्पल ले तो आप देखोगे दिलजीत दोसांझ करके एक म्यूजिक सिंगर है जिनके गाने बहुत फेमस है। सो ही फ्रॉम हिज चाइल्डहुड वाज ओनली सेइंग दैट कि एवरीवन नोज मी बट आई डू नॉट नो एनीवन, एवरीवन नोज मी बट आई डू नॉट नो एनीवन। और यही हुआ कि जब वो बड़े हुए वो इतने बड़े सिंगर बन गए कि सब उनको जानने लग गए बट वो किसी को नहीं जानते, ऐसा हो गया। तो दिस इज हाउ अफर्मेशंस, यानी जो चीज आप बार बार अपने को बोलते हो वो चीज आपकी रियलिटी में आती है। तो आपने एज अ टीचर क्लास में देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे अपने लो कॉन्फिडेंस में होते हैं ये, एंड दिस वाज द सीबीएसई's वेरी नाइस स्टेप टू इंट्रोड्यूस, बिकॉज अभी उनको भी समझ में आ रहा है कि हाउ अ चाइल्ड्स माइंडसेट वर्क्स एंड हाउ अ चाइल्ड्स ब्रेन वर्क। क्योंकि अगर हम बच्चों को पॉजिटिव अफर्मेशंस करना सिखाएंगे तो वो उनकी रियलिटी बन जाएगी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ सीबीएसई, and as a teacher you can also start following this if you want more affirmations as this, so that you can introduce in your classrooms also. I will be more happy to share it with you. Do let me know in the comment box. I will put it in the comment box.